तो साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल पे। और हम यहाँ पे बात करेंगे भारत के जो कुछ देशों के साथ प्रमुख सैन्य अभ्यास हुए हैं, होते रहे हैं, उनके बारे में। और अक्सर इनसे सवाल पूछ लिया जाता है कि ये वाला या फिर ऐसा कुछ भी कि जो सैन्य अभ्यास है ये भारत का किस देश के साथ होता है। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं कि सैन्य अभ्यास क्यों किया जाता है। होता तो इसलिए है, मतलब जैसे अगर सैन्य अभ्यास की बात करें तो तीन प्रकार के होंगे: समुद्री सैन्य अभ्यास, या फिर थल सेना अभ्यास, या फिर वायु सेना अभ्यास हो गया। तो हम स्पेशली बात कर रहे हैं थल सेना अभ्यास की। तो थल सेना अभ्यास उन्हीं देशों के साथ होता है प्रायः जिनकी जिनके देशों के साथ समुद्र की सीमा लगी होती है। और इसके करवाने के पीछे एक वजह ये है कि दोनों देशों के बीच जो कुछ संबंध हैं, चाहे वो आर्थिक हो या राजनैतिक हो या किसी भी अन्य प्रकार का कोई संबंध हो, तो वो बेहतर रहे, इसलिए किया जाता है। साथ ही साथ दोनों देश के बीच जो सेना होते हैं उनमें आपसी विश्वास बहाली के लिए और उनको एक्टिव रखने के लिए, साथ ही साथ अगर एक देश का टेक्नोलॉजी कुछ ज़्यादा अच्छा है तो दूसरा देश उसे खरीदे या खरीदने की कोशिश करे, इसलिए भी ये सैन्य अभ्यास किए जाते हैं। समुद्री सुरक्षा तो एक विषय है ही, और वाणिज्यिक लाभ ये भी एक उद्देश्य है। लेकिन एक ये भी उद्देश्य है कि भाई हमारा अगर टेक्नोलॉजी अच्छा है तो सामने वाला देश हमसे खरीदे। तो अब बात करते हैं एक भारत और जापान के बीच होने वाले जिमैक्स या जाइमेक्स समुद्री अभ्यास की। तो इसको वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया था और ये हर 2 वर्ष पे इसका आयोजन किया जाता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सिलीनेक्स। तो ये नाम से क्लियर है कि श्रीलंका, और यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला ये समुद्री अभ्यास है, और इसको वर्ष 2005 से प्रारंभ किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है बोंगो सागर और INBN कॉर्पेट। यानी INBN कॉर्पेट की बात करें तो INBN कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। असल में ये भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला समुद्री अभ्यास है। और बोंगो सागर की बात करें तो इसको वर्ष 2019 में स्टार्ट किया गया था। और INBN कारपोर्ट भी अभी हाल ही में यानी कि 2017-18 के लगभग इसको भी शुरू किया गया। और ये अभी जो ये अपनी वर्तमान सरकार की एक नई नीति है जिसके तहत ये बोंगो सागर और INBN कॉरपोरेट को बांग्लादेश के साथ समुद्री अभ्यास किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नसीम अल बहर। तो ये भारत और ओमान के बीच होने वाला समुद्री अभियान है या समुद्री अभ्यास या नौसैन्य अभ्यास है, जो कि 1993 से प्रारंभ किया गया था। और नसीम अल बहर की बात करें तो नसीम अल बहर का मतलब होता है ये समुद्री हवा। तो ये भारत और ओमान के मध्य होता है समुद्री सैन्य अभ्यास, और 1993 से इसको प्रारंभ किया गया था। इसके बाद इंदिरा की बात करें तो जो इंदिरा समुद्री सैन्य अभ्यास है ये भारत और रूस के मध्य होता है ये, और इसको 2003 में शुरू किया गया था। और इसका भी आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। इसके बाद समुद्र शक्ति की बात करें तो समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास वर्ष 2018 से शुरू किया गया था, और ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। इसके अलावा जैर अल बहर की बात करें तो ये समुद्री सैन्य अभ्यास भारत और कतर देश के मध्य होता है, और इसका प्रारंभ वर्ष 2019 में किया गया था। और जैर अल बहर का मतलब होता है रोर ऑफ द सी, यानी कि समुद्र का गर्जना या दहाड़। आगे बात करें नेक्स्ट तो वो है इंडो थाई कॉरपेट, यानी कि इंडो थाई कोऑर्डिनेट पेट्रोल, जो कि भारत और थाईलैंड के मध्य ये समुद्री सैन्य अभ्यास होता है। और थाईलैंड के साथ भारत का थल सेना और वायु सेना का भी युद्ध अभ्यास होता है। जो थल सेना का युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम मैत्री है, जबकि वायुसेना अभ्यास जो होता है उसका नाम सियाम भारत है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैत्री ये थल सेना अभ्यास है भारत और थाईलैंड का, जबकि सियाम भारत ये वायुसेना अभ्यास है भारत और थाईलैंड का। इसके बाद इमकॉर की बात करें तो ये भारत और मलेशिया के मध्य समुद्री नौसैन्य अभ्यास है।
इमकॉर, और 2013 से यह हो रहा है। आगे बढ़ते हैं ऑसिनडेक्स की तरफ। तो ऑसिनडेक्स जो समुद्री अभ्यास है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है और वर्ष 2015 में इसको प्रारंभ किया गया। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मालाबार अभ्यास की। तो मालाबार अभ्यास सबसे 1992 में स्थापित हुआ ये, मतलब ये द्विपक्षीय था, यानी कि भारत और अमेरिका इसके सदस्य थे 1992 में। फिर उसके बाद 2007 में इसमें जापान जुड़ता है और 2015 में पूर्ण सदस्य बन जाता है भारत, जापान और अमेरिका, यानी कि जापान इसका 2015 में पूर्ण सदस्य बन जाता है। और मालाबार अभ्यास में अब 3 सदस्य देश हैं और एक चौथा ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़ने की कोशिश इसमें चल रही है, जिससे पिछले बार इसमें भाग लिया था। हालांकि ध्यान दीजिएगा कि ऑस्ट्रिया जैसी कुछ जो यूरोपियन कंट्री हैं वो भी इसमें आमंत्रित होते हैं मालाबार अभ्यास में। इसके बाद नेक्स्ट है सिम्बैक्स, तो जो सिंगापुर और भारत के बीच समुद्री नौसेना अभ्यास है और इसकी स्थापना यानी कि इसका प्रारंभ 1994 में किया गया था। तो ये था भारत के कुछ देशों के साथ प्रमुख समुद्री अभ्यास, जिससे अक्सर सवाल पूछ लिया करते हैं। तो कैसा लगा ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।